ये दुनिया चालाक लोगों से भरी है, लेकिन तुम जैसे लोग जो सच्चे होते हैं सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं। इस दुनिया में चालाक लोगों की कमी नहीं। हर जगह कोई ना कोई लोमड़ी बना फिर रहा है। कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, कोई तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा है और कोई तुम्हारी मासूमियत को अपनी जीत बना रहा है। लेकिन असली खेल वहीं बदलता है जहाँ एक दिन तुम चुपचाप तेज होना शुरू कर देते हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। तुम्हारी चाल इतनी गहरी हो जाती है कि 100 लोमड़ियाँ भी तुम्हारे इरादे नहीं पढ़ पाती। आज का ये वीडियो उन सब के लिए है जो दुनिया से हारे नहीं हैं, बस अब खामोशी से जीतना सीख रहे हैं। इस वीडियो में तुम सीखोगे 7 ऐसी खतरनाक चतुराइयां जो तुम्हें एक मासूम इंसान से साइलेंट फॉक्स बना देंगी। ना गुस्सा, ना शोर, ना बदला, बस चुप रहकर खेल पलट देना। और हाँ, अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देखते हो तो मैं तुम्हें वो बोनस चतुराई भी बताऊंगा जो तुम्हें हर भीड़ से अलग बनाएगी और तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देगी कि दुनिया तुम्हें देखेगी पर समझ नहीं पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी मानसिक यात्रा जहां चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और चतुराई तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चतुराई है, जिसे भी फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। इस दुनिया में जब भी कोई इंसान थोड़ा सा चमकने लगता है, लोग उसे आंख बंद करके फॉलो करने लगते हैं। वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे बोलता है, हर चीज उसकी नकल करने लगते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम किसी को फॉलो करते हो तो तुम उसके जैसे बनते हो, अपने जैसे नहीं। जो वाकई तेज होते हैं, जो अंदर से चतुर होते हैं, वो किसी को फॉलो नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। मतलब वो चुपचाप देखकर सीखते हैं कि सामने वाला क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है और उसका असली पैटर्न क्या है। मान लो कोई इंसान बहुत फेमस हो गया है, अब अगर सब उसे फॉलो करने लगे तो सबकी सोच, चाल और पहचान एक जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे ऑब्जर्व करोगे तो तुम समझ पाओगे कि वो कहाँ से चला, क्या किया, कहाँ मिस्टेक की और उस सीख से तुम अपनी अलग राह बना सकते हो। और यही सबसे खतरनाक चतुराई होती है। जब तुम दिखते भीड़ में हो लेकिन सोचते अकेले हो, यही वो चाल होती है जिसे 100 लोमड़ियां भी पढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो सब आपस में एक दूसरे की नकल कर रही होती हैं और तुम चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हो और अपनी खुद की गेम तैयार कर रहे होते हो। ये वीडियो उसी माइंडसेट के लिए है जो भीड़ में खोना नहीं चाहता, बल्कि भीड़ को चुपचाप देखकर उनसे आगे निकल जाना चाहता है। और जब तुम भीड़ को चुपचाप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो अगली चतुराई तुम्हारे अंदर एक मैग्नेट जैसी ताकत पैदा करती है जो लोगों को तुम्हारे पीछे खींच लाएगी बिना कुछ बोले। दूसरी चतुराई है, लोग तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे उन्हें वजह दो, मदद नहीं, मनोविज्ञान से। कभी ना कभी जिंदगी में आप ये सवाल जरूर सोचते हो, लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं करते, मैं इतनी मेहनत करता हूं, सबकी मदद करता हूं, फिर भी मेरी वैल्यू क्यों नहीं बनती। अब सच्चाई सुनो, दुनिया मददगार के पीछे नहीं चलती, दुनिया मन से हिलाने वाले के पीछे चलती है। लोग उनकी बात मानते हैं जो दिमाग में असर छोड़ते हैं, ना कि उनकी जो सबकी मदद में झुकते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने तो उन्हें कोई काम मत करके दो, बल्कि उनके मन के अंदर कुछ ऐसा छेड़ दो कि वो आपकी तरफ खींचे चले आए। लोग तुम्हारे पीछे आएंगे जब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रहस्य बन जाओ। जब तुम जरूरत से पहले दिखो नहीं, लेकिन जब दिखो तो कुछ ऐसा बोलो जो सीधा उनके दिल और दिमाग को हिला दे। अब सुनो, मन की साइकोलॉजी क्या चाहती है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसके अंदर की कमजोरी को बिना कहे पढ़ ले और कोई ऐसा हो जो उसके खुद के बारे में उसे ही गहराई से समझा दे। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम बस इंसान नहीं रहोगे, तुम एक मैग्नेट बन जाओगे। लोग खुद ब खुद तुमसे जुड़ेंगे क्योंकि अब तुम एक हेल्पर नहीं, एक मानसिक खिंचाव बन चुके हो। यही है असली चतुराई। 100 लोमड़ियां भी तुम्हारी चाल को समझ नहीं पाएंगी। अगर तुमने सीख लिया कि वैल्यू एक्शन से नहीं प्रेजेंस से बनती है। मदद सब करते हैं लेकिन मन को छूना बहुत कम लोग जानते हैं। जब तक लोगों की सोच को नहीं पकड़ोगे आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं जीत सकते। लोग तुम्हारे पीछे तब आएंगे जब तुम उन्हें कुछ ऐसा महसूस कराओ जो कोई और नहीं करा पाया। और ये सिर्फ बातों से नहीं, माइंडसेट से होता है। अब से हर बातचीत में ध्यान रखो, मैं सामने वाले को क्या दे रहा हूं, एक हल या एक गहराई। क्योंकि हल देने वाले कई हैं पर गहराई देने वाला ही मास्टरमाइंड बनता है। इसलिए अब से मदद नहीं, मनोविज्ञान से आगे बढ़ो। लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काम मत करो, असर छोड़ो। इतने तेज बनो कि लोग तुम्हें समझने में उलझ जाएं और जब तक वो समझें तुम आगे निकल चुके हो। और जब तुम्हारा असर लोगों के दिमाग में घर करने लगता है तो कुछ लोग
लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने की गलती कर बैठते हैं और वहीं से शुरू होती है अगली चाल। तीसरी चतुराई है, जैसे ही तुम्हें कोई कमजोर समझे वहां से धीरे धीरे गायब हो जाओ। कभी कभी लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को कमजोरी समझ लेते हैं, तुम्हारी विनम्रता को वो तुम्हारा डर समझते हैं, तुम्हारी मदद को मूर्खता समझ बैठते हैं और वहीं से वो तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें कमजोर समझ रहा है वो तुम्हारी ताकत ही नहीं देख पा रहा, क्योंकि तुमने कभी दिखाने की कोशिश ही नहीं की। और यही तुम्हारी सबसे खतरनाक चतुराई बन सकती है। तुरंत लड़ो मत, जवाब मत दो, साबित मत करो, बस धीरे धीरे गायब हो जाओ, उस माहौल से हट जाओ, उस इंसान से दूर हो जाओ, उस खेल से निकल जाओ जहां तुम्हारी कीमत आंकी नहीं जा रही, सिर्फ गिनी जा रही है। धीरे धीरे हटना एक चुपचाप की गई चाल होती है जिसे सामने वाला तब तक समझ नहीं पाता जब तक उसकी जरूरत के वक्त तुम वहां नहीं होते। और यही वो पल होता है जहां लोमड़ी भी तुम्हारी चालाकी को समझ नहीं पाती। तुम्हारा धीरे धीरे हटना, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा मुस्कुराकर पीछे हट जाना, ये सब एक संकेत होते हैं कि तुम रिएक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि अब तुम पूरे गेम को ही बदल रहे हो। जैसे पानी किसी गंदे बर्तन में नहीं ठहरता, वैसे ही समझदार इंसान वहां नहीं रुकता जहां उसकी कद्र मर चुकी हो। और जैसे ही तुम वहां से निकलते हो, दुनिया तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करती है और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली असर। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कमजोर समझे, तुम शोर मत करना, तुम लड़ना मत, तुम सफाई मत देना, बस शिव की तरह शांत रहो और लोमड़ी की तरह अपनी चाल बदलो। क्योंकि असली चतुराई यही है, जब सबको लगे कि तुम हार चुके हो, लेकिन असल में तुम उस मैदान से निकल चुके हो जहां जीत की कोई इज्जत ही नहीं होती। और जब तुम चुपचाप उस माहौल से दूर हो जाते हो जहां तुम्हें हल्के में लिया जा रहा था, तभी शुरू होती है एक और खतरनाक चालाकी, जहां तुम भीड़ में तो रहते हो पर दिमाग से सबसे आगे निकल जाते हो। चौथी चतुराई है, भीड़ में गुम रहो पर दिमाग में सबसे आगे निकलो। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी चालाकी ये होती है कि आप सामने से कुछ दिखो ही मत, भीड़ में ऐसे चलो जैसे बाकी सब चल रहे हैं, शांति से चुपचाप, जैसे आप किसी को टक्कर नहीं देने आए, लेकिन अंदर आपका दिमाग दिन रात कैलकुलेशन कर रहा हो। क्योंकि असली गेम वही लोग जीतते हैं जो शोर नहीं मचाते लेकिन सबसे ज्यादा सोचते हैं। आपको हर किसी से आगे निकलना है, लेकिन बिना किसी को यह एहसास कराए कि आपने उनसे रेस शुरू कर दी है। यही वो चालाकी है जो आपको एक मासूम इंसान से मास्टरमाइंड बनाती है। इस दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, महंगे कपड़े, ऊंची बातें, फॉलोअर्स का घमंड, मगर अंदर से वो एकदम खाली होते हैं। और वहीं पर आता है आपका असली खेल, जहां आप कम दिखते हो मगर ज्यादा होते हो। ये चतुराई आसान नहीं होती, क्योंकि इसे सीखने के लिए आपको अपने अंदर की आवाज से जुड़ना पड़ता है। आपको अपने गुस्से को, अपने सब्र को, अपने दर्द को ताकत में बदलना पड़ता है। आपको हर इंसल्ट को याद रखना होता है, लेकिन जवाब देने की जगह खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना होता है। आप साइलेंट रहो, क्योंकि साइलेंस में डर होता है। आपकी आंखें बोले बिना ही बहुत कुछ कहती हैं, और जब आप बिना कुछ कहे आगे निकल जाते हो तो दुनिया हैरान भी होती है और डरती भी है। जब आप भीड़ में रहकर भीड़ जैसे नहीं बनते तो आप एक अलग ही लीग में खेलते हो। तब 100 लोमड़ियां भी अगर आपके आसपास हो तो वो बस यही सोचती रह जाएंगी कि इस इंसान की चाल समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि आपकी चालाकी में शोर नहीं होता, वहां सिर्फ धैर्य, सोच और सही टाइम पर किया गया वार होता है। याद रखो, आपको सबसे ज्यादा दिखना नहीं है, आपको सबसे ज्यादा समझना है। और जब आप ऐसा करते हो तो फिर आप भीड़ नहीं रहते, आप बनते हो एक ऐसी चाल चलने वाला इंसान जिसे देखकर खुद लोमड़ियां रास्ता बदल लें। लेकिन ये तेज सोच, ये चुपचाप बढ़ती प्लानिंग सिर्फ तब तक पावरफुल है जब तक तुम्हारे आसपास वो लोग हों जो तुम्हारे दिमाग की स्पीड को स्लो ना करें। और अगली चतुराई इसी पर है। 5वीं चतुराई है, वो दोस्ती छोड़ दो जो दिमाग की स्पीड को स्लो कर दे। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ कोई चीज नहीं, कोई रिश्ता होता है। ऐसी दोस्ती जहां तुम्हारे सपनों की रफ्तार को बार बार ब्रेक लगते हैं, जहां तुम उड़ना चाहते हो लेकिन सामने वाला हर बार तुम्हारी सोच की उड़ान को काट देता है। ऐसे लोग जो दिखते तो अपने लगते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी धीमी होती है कि तुम्हारा तेज दिमाग भी उनके साथ रहकर कंफ्यूज, थका हुआ और धीमा लगने लगता है। समझो, तुम्हारी सबसे कीमती चीज है तुम्हारा माइंड। अगर कोई उस माइंड की स्पीड को कम कर रहा है तो वो दोस्त नहीं, वो एक अनदेखा नुकसान है। हर बार जब तुम किसी से बात करके थक जाओ,
हर बार जब तुम्हारे आइडियाज का मजाक बना दिया जाए या जब तुम्हारी सोच की ऊंचाई को नीचा खींचा जाए तो समझ जाओ अब वक्त आ गया है शांति से दूर हो जाने का, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, तेज बनना है, इतना तेज कि 100 लोमड़ियां भी तुम्हारी चाल ना समझ सकें। और ये तभी होगा जब तुम अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारी सोच को तेज करें, मंद नहीं, जो तुम्हारी आग में घी डाले, पानी नहीं, वरना तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों को समझते ही रह जाओगे जो कभी तुम्हारे स्तर पर सोच ही नहीं सकते। याद रखो, हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रफ्तार कीमती होती है और तुम्हारी रफ्तार ही तुम्हारी पहचान है। और जब तुम उन बोझिल रिश्तों से बाहर निकलते हो जो तुम्हारी रफ्तार पर ब्रेक लगाते थे, तभी तुम्हारा दिल फिर से तेजी से धड़कना शुरू करता है। लेकिन अगर उस दिल को कभी सबसे बड़ा धोखा मिला हो तो अगली चतुराई तुम्हारे लिए ही है। छठी चतुराई है, प्यार में धोखा मिला है, उसका रोना छोड़ो, अब वो सीख बनाओ। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां से तोड़ती है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिसे अपना सब कुछ समझा वही इंसान तुम्हारी पीठ पर वार कर गया। प्यार में मिला धोखा ऐसा दर्द है जो ना किसी को बताया जा सकता है और ना बुलाया जा सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। अब उस धोखे का रोना मत रोइए, अब उसे सीख में बदलिए। अब वो आंसू आपकी आंखों में नहीं, आपकी चालाकी में दिखने चाहिए। अब हर मोड़ पर आप इतने तेज बनिए कि 100 लोमड़ियां भी आपकी चाल को समझ ना पाए। आप मासूम बनकर इस्तेमाल होने की कहानी खत्म हो गई। आप चुप रहकर भी वो खतरनाक चतुराई सीखिए जिसे दुनिया को लगता रहे कि आप कुछ नहीं जानते, लेकिन अंदर आप पूरा खेल पड़ चुके हैं। अब प्यार में मिला धोखा आपका अंत नहीं है, ये तो सिर्फ एक आग है जिससे अब आपका नया, ज्यादा तेज, ज्यादा चालाक और ज्यादा खतरनाक अवतार पैदा होगा। और जब धोखा, दर्द और आंसू एक स्ट्रेटजी में बदल जाएं तो तुम्हारी प्लानिंग एक ऐसे लेवल पर पहुंचती है जहां हर कदम एक राज बन जाता है। और इसी प्लानिंग को छुपाकर चलना है हमारी अगली सबसे खतरनाक चतुराई। 7वीं चतुराई है, मुस्कुराओ ऐसे जैसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन अंदर पूरा प्लान रेडी हो। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब वही लोग होते हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं, मासूम लगते हैं और हर बात पर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर से हर कदम के पीछे एक मास्टर प्लान छुपा होता है। वो किसी से कुछ कहते नहीं, पर उनके इरादे एक एक चाल में बोलते हैं। तुम भी शायद ऐसे हो जो सबके सामने चुप रहते हो, हर बात पर हंस देते हो, दर्द भी छुपा लेते हो और लोग सोचते हैं अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम जानते हो ना तुम्हारे अंदर एक आग है, एक ऐसी प्लानिंग चल रही है जो सबको चौंका देगी। बस वक्त का इंतजार है। दुनिया उन्हीं को बेवकूफ समझती है जो अपने दिमाग की रफ्तार को चुप्पी में छुपा लेते हैं। अगर तुम हर बात पर बहस नहीं करते, हर मौके पर दिखावा नहीं करते और हर इंसल्ट पर रिएक्ट नहीं करते तो समझ लो तुम चालाक नहीं, साइलेंट फॉक्स बन चुके हो। तो अब जब तुम ये सब चतुराइयां सीख चुके हो तो बस एक आखिरी बात अपने दिल में बैठा लो, दुनिया सीधी नहीं चलती, दुनिया चालों से चलती है। और जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि वो इस खेल में चालों के बिना उतरते हैं। लेकिन अब नहीं, अब तुम मासूम नहीं, तेज हो। अब तुम भोले नहीं, होशियार हो। अब तुम इस्तेमाल नहीं होते, तुम खेल समझते हो। अब तुम भीड़ में खड़े वो शेर हो जो चुपचाप देखता है, समझता है और फिर एक ही चाल से पूरी बाजी पलट देता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो मुस्कुरा देना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अंदर पूरा खेल तैयार रखना। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और तेज बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।